नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवा रावत और इस वक्त हम एक अहम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, जिसमें आपको यह आकलन करना है कि जिस मुद्दे को मैं आपको बता रहा हूं, यह किस तरह का समाज में जो पात्र लाभार्थी हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के योग्य हैं, उन पर प्रभाव क्या है उनका और कैसे। तो यह दर्द मैं उन्नाव की अगर बात करूं, वैसे तो पूरे प्रदेश में ये ऐसा दर्द देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो दर्द है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त राशन का जो वितरण है वो चल रहा है। और जहाँ तक मैंने और मेरी टीम ने सर्वे किया, जो फील्ड पे जाके ऑन स्पॉट देखा, लोगों से बातचीत की, उनकी राय ली और उनसे बयान भी रिकॉर्ड किए हैं, तो ऐसे में जो उनका बयान था वो उनकी वास्तविकता को दर्शाता है, जो उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। यह बयान उनके पूरे दर्द को बताता है कि किस तरह से उनका शोषण किया जाता है। तो मैं आज उसी बयान पर चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, और मैं आप सभी से एक निवेदन भी करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी राय कमेंट देकर ज़रूर बताएं, और आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है राशन वितरण को लेकर, क्या किस तरह की सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं, इस पर भी हमें बताएं। शुरुआत करते हैं। उन्नाव में ये दर्द उन लोगों का है जिनकी शिकायत के बाद कार्यवाही मात्र सिर्फ बयान तक सिमट कर रह जाती है। उन्हें यह बात बताने तक डर लगता है, मजबूरी में उनको बयान तक बदलने पड़ जाते हैं। तो ये बताइए आप लोग कि जो 25 से 50 बयान कोटेदार के समर्थन में हैं, क्या वो यह तय करेंगे अब कि अब जिस व्यक्ति के द्वारा शिकायत की जा रही है अथवा उसको दिक्कतें हैं और उसकी दिक्कत उनके बयान को प्राथमिकता देकर इनकार कर दी जाएगी कि उसे दिक्कत नहीं है। ऐसा ही एक मामला जब हमने देखा तो जो सफीपुर तहसील है, इसके अंतर्गत कई क्षेत्रों में हमने भ्रमण किए, कई गांव हैं, वहां पर ग्रामीणों से बातचीत की, उनके बयान रिकॉर्ड किए, और यह साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम भी उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है, और उनके साथ शोषण में लगभग जो जांच रिपोर्ट की बात आती है, वह अधिकारी भी जिम्मेदार उसी हद तक है जितना कि संबंधित कोटेदार, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की बाल्टी है वह जनपद उन्नाव के अंदर पूरी तरह से अपना कब्जा जमाए बैठी है। इसे अगर हम यह कहें कि भ्रष्टाचार की बाल्टी न सिर्फ कि घटतौली का वरदान है, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण घटतौली करने का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो है, उससे घटतौली करना तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर उस पर आप जितनी वेट रखेंगे उतना ही वो उस पर बताएगा। लेकिन इनके द्वारा जो घटतौली का तरीका है वो ये है कि आपको भी हैरान कर देगा। बाल्टी के जरिए जो राशन तौला जाता है, उसमें उस राशन में ही ग्रामीण बताते हैं कि बाल्टी का वजन उसमें शामिल कर दिया जाता है। धरातल पर ये बात देखी है और कई मेरी खबरों को लेकर जांच पड़ताल हुई, उसमें जब अधिकारी जांच करने पहुंचे तो अधिकांश ग्रामीणों ने यह कह दिया कि उन्हें तो बोरी में ही मिलता है और सही मात्रा में राशन मिलता है, इससे मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। और यह मैं वीडियो बना इसलिए रहा हूँ ताकि उनका जो दर्द है, वास्तविकता जो है वो जो दबाई जा रही है, वह सच्चाई निकल कर सामने आए। लेकिन एक हैरानी की बात यह भी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वह जब जांच अधिकारी कोई जांच करने जाता है तो उनके समक्ष उसके विपरीत जो हमको ऑन कैमरा बयान दिया जाता है मीडिया संस्थानों को, उससे हटकर उसके विपरीत बयान देते हैं। मतलब कि जिस वक्त हम रिकॉर्ड करते हैं उस वक्त तो ये कहते हैं कि उनको समस्या है, उन्हें राशन पूरा नहीं मिल रहा, घटतौली की जाती है। अब हैरानी की बात यह है कि जब कोई दूसरा अधिकारी जांच करने जाता है उसी खबर के संज्ञान में, तो वहाँ पर वो उल्टा उसके बयान दे देते हैं, कहते हैं कि उनको राशन पूरा मिल रहा है। अब अधिकारी और विभाग तो ये कहता है कि मीडिया वाले ही गलत हैं। अब ऐसे में ग्रामीणों से भी मेरा एक सवाल है कि क्या आप लोगों को आपके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए? क्या कोई आपकी अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे आवाज़ उठाने आएगा? जवाब है नहीं। लेकिन आपके हाल पर भी इस तरह से छोड़ देना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा, क्योंकि हम समाज के बीच में हैं, हम देश के चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, और हमारा फ़र्ज़ है कि अगर आप पर कोई समस्या आई है जो हम उठाना चाहते हैं, जनहित की बातें करना चाहते हैं, और आप सबका सहयोग अगर नहीं मिलेगा, तो मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि हम जो आपकी उठती हुई आवाज़ बनते हैं वो आपकी आवाज़ दबती हुई नज़र आएगी। यह क्षण दूर नहीं होगा जब आपके साथ अत्याचार होगा और कोई भी मीडियाकर्मी आपके सहयोग में आपके तरफ से कोई खबर दिखाने नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप लोग जागरूक होइए और अपनी समस्या को पुरजोर तरीके से बताने के बाद उसका
जो है हिम्मत से सामना भी करिए। अगर कोई अधिकारी जाता है तो उसको बताइए, मैं आपको उकसाने का काम नहीं कर रहा। जबकि लोग कुछ भी इस बारे में कह सकते हैं, विभाग कह सकता है, पर मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग जागे नहीं, समय से अपनी बात को रखना नहीं सीखे और उसका कड़ाई से पालन करते हुए अगर आपने सामना कर लिया, हिम्मत के साथ डट के आपने सामना किया, तो जाहिर सी बात है कि वो दिन दूर नहीं होगा कि जब जांच पड़ताल में वह लोग दोषी ठहराए जाएंगे जो आपका आज शोषण कर रहे हैं। एक मैंने थोड़ा सा व्हाट्सएप पे लिखकर पोस्ट भी किया था, मैं उसको भी पढ़ना चाहूँगा, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यह डर उनका है जिनकी शिकायत के बाद कार्रवाई सिर्फ सिमट कर रह जाती है, बयान तक रह जाती है। उन्हें डर सताता है, मजबूरी में बयान बदलने पड़ते हैं। तो क्या ऐसे ही उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? ये मैंने व्हाट्सएप पर पोस्ट करके एक संदेश भी देना चाहा था, जगाने का काम करने के मकसद से इसको पोस्ट किया था। हालांकि इस पर अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, पर कई लोगों ने इसको देखा है। अब इसके आगे की बात, जो लोग कोटेदार के पक्ष में 25 से 50 लोगों का बयान देने से वह समस्या ख़त्म हो जाती है, या यूँ कहिए कि यह तो मतलब नहीं है इसका कि अगर किसी ने बयान दे दिया 25-50 लोगों ने एकत्रित होकर, तो जिस व्यक्ति की समस्या थी क्या वो ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। और मैंने जो पूछा था तो उस पर एक सवाल और भी था, तो क्या जिस पर गड़बड़ी करने का आरोप है उसके समर्थन में 25 से 50 बयान अब यह तय करेंगे कि शिकायतकर्ता शोषित व्यक्ति की मीडिया को बताई गई बात या आप बीती सब झूठ है, कोई समस्या नहीं? क्या यह समझा जाएगा? जबकि समस्या साफ है, लेकिन दबे कुचले लोगों को ही दबाने का काम किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की परतें खुलती, ग्रामीणों ने जो बात बताई है वह स्पष्ट थी। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और मैं चाहता हूं कि समाज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आकलन भी करें, समाज भी आकलन करेगा, लेकिन आपको हिम्मत के साथ अपनी बात रखने के बाद उस पर कायम भी रहना चाहिए। तभी मीडिया संस्थान या कोई मीडिया कर्मी अगर आपकी आवाज़ उठाने के बाद आप सहयोग मांगेंगे तो दोबारा फिर खड़ा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।